नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा था कि ज़ल्मे खलीज़ाद इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उसमें एक तातुल भी पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी कंसर्न शो किया जा रहा है कि शायद तालिबान बात नहीं करना चाह रहा है, शायद मसाइल ख़राब हो गए हैं। मेरे ख़्याल में मसाइल ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जिस तरह अमेरिका या जिस तरह अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट भी बिहेव कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में थोड़ा सा सिचुएशन को हमने अंडरस्टैंड करना होगा। ये एक 40 साला जंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उसको इसी तरह हम जो है ना 2-3 मीटिंग में बैठ के जो है ना हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। नीड अ लॉन्ग ड्रॉन नेगोशिएशन। अभी ज़ल्मे खलीज़ाद पाकिस्तान आए हैं और उनकी जो टारगेट है वो चाहता है कि मैं हर सूरत पाकिस्तान फैसिलिटेट करे कि इस्लामाबाद में तालिबान रहनुमाओं के साथ एक मुलाकात हो जाए। और बाज़ ज़रा ये भी कहते हैं कि वो जो अफ़गानिस्तान यानी काबुल में उसका जो दौरा एक्सटेंड हुआ, पाकिस्तान वो 2 दिन लेट हो गए। वजह उसकी ये थी कि पाकिस्तान भी चाह रहा था कि तालिबान के साथ अप्रोच कंटेक्ट करे। तालिबान के साथ कंटेक्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप से परमिशन लेनी थी। पाकिस्तान ने यहाँ पे ये तासुर भी दिया जा रहा है कि पकड़ दकड़ शुरू की। तरह पेशावर में हाफिज़ मुहिबुल्लाह जो कि तालिबान के वज़ीर मजहबी उमूर थे, उसको पहले गिरफ़्तार किया गया, बाद में ख़बर आई कि उसको रिलीज़ किया गया है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान को ये जो टॉक्स प्रोसेस है इसको ज़रा सीरियस लेना चाहिए। इसको एवी जो है ना टॉक्स फॉर द टॉक्स, मेरे ख़्याल में ये अफ़गान कौम के साथ और इस ख़ित्ते के अवाम के साथ ज़्यादती होगी। अभी देखें जितनी जल्दी दिखा रही है अमेरिका, जैसे कि कोई बस जो है ना वो मिस हो रही है और वो जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना चाह रहे हैं। मेरे ख़्याल में जल्दी में ये मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है। जिस तरह 1998-89 में हुआ, 88 एंड 89 में हुआ, वो एक लंबी जंग की तरफ अफ़गानिस्तान जो है बदकिस्मती से दोबारा वो चली गई थी। अभी जब आपने दोहा में नेगोशिएशन किए 2 दिन या UAE में, अभी अब जब हम जद्दा जा रहे थे तो जद्दा में पहली बात तो ये है कि इन मुज़ाकरात को पब्लिकली क्यों किया जा रहा है। नंबर 1, ये लॉन्ग ड्रॉन मुज़ाकरात है, ये बिहाइंड द डोर होनी चाहिए, किसी को भी पता नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें लीक होती है तो उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। ज़ल्मे खलीज़ाद साहब वाशिंगटन जाके प्रेस से डिस्कशन करते हैं, वो काबुल जाके प्रेस से टॉक्स करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। उसको मीडिया ग्लेयर से इसको खामोशी, जितनी खामोश होगी इतनी कामयाब। अगर खामोशी होती तो ये जो जद्दा वाला हुआ इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट या डर ना होता। डर इसलिए हुआ, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी गलती तालिबान से और अमेरिका से किया हुई दूसरी गलती ये थी कि एक तासुर क्रिएट किया गया 2 मीटिंग्स के बाद या 3 मीटिंग्स के बाद एक तासुर क्रिएट किया गया जैसे कि बातचीत बहुत आगे चल चुकी है और वी आर वेरी क्लोज टू द कि वो बस एग्रीमेंट के बहुत करीब आ रहे हैं और एक बहुत जल्द जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। एक तो इससे अफ़गान अवाम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बाकी दुनिया की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, और एक तासुर जो उभरा अफ़गानिस्तान में कि शायद अमेरिका अब तालिबान के साथ अपने मामला तय कर रहा है, वो अमेरिका चला जाएगा और तालिबान आ जाएगा, जिसकी वजह से एक हैजानी कैफियत भी अफ़गान माशरे में वो सामने आई। और फिर हमने देखा कि उस हैजानी कैफियत का जो असर था वो अफ़गान गवर्नमेंट पे नज़र आया, उनके रवैये में नज़र आया। अफ़गान गवर्नमेंट ऐसा समझ रहा था कि बस बातचीत तो हो गई है, अमेरिका ने भी अपने स्कोर सेटल किए तालिबान के साथ, पाकिस्तान भी दरमियान में आ गया, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, सिर्फ हम ही हैं जो इससे बाहर है। इसी वजह से वो UAE में भी वो बहुत जल्दी में थे कि हमारे बगैर टॉक्स हो रही है। सऊदी अरब में उन्होंने भी डेलीगेशन भेजना था और यही कहना था उन लोगों ने कि यार हमारे बगैर जो है ये बातचीत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये हकीकत है कि बात होगी तो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान होगी, तब जाके मसला हल हो सकते हैं। तो एक ये सिचुएशन जब क्रिएट की गई तो वो भी बहुत ज़्यादा एंक्शस हो गए, बहुत ज़्यादा इस्तराफी कैफियत में मुब्तला हो गए और वो कहते नहीं हमने इसमें बैठना है। तो क्या हुआ, जब हम जद्दा जा रहे थे तालिबान के साथ बातचीत के लिए तो शर्त ये लगा दी गई कि अफ़गान हुकूमत की डेलीगेशन के साथ आप लोगों ने ज़रूर मिलना है और साथ साथ अमेरिका फ़ौजी इनखला की टाइम लाइन भी उनके साथ जो है कि ये जो टाइम लाइन है ये इतना वो हम नहीं दे सकते, मतलब है कि वो परमानेंटली कुछ बेसिस में रहना चाहते हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन में ये प्रोफेशनली अगर हैंडल किया जाता, फिर अभी पाकिस्तान
इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है टोटली, जो है ना अभी वो चाह रहा है कि ये मसला हल हो और अफ़गान हुकूमत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो और उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे हम जो गलती कर रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि हम अब दबाव डाल रहे हैं, मतलब है कि ज़ोर और ज़बरदस्ती से ये मसला हल करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अगर बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे दबाव डालें, एक दूसरे के लिए जो है ना हम मुश्किलात में कि अगर आपने ये ना किया तो हम ये करेंगे, हम अरेस्ट करेंगे, हम आपको निकालेंगे, मेरे ख़्याल में ये गलत पॉलिसी है। हमें जो है पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को, अमेरिका को, बजाय इसके कि हम उसको एक दूसरे को तंग करें, अपोजिट पार्टी को तंग करें, उसको ज़बरदस्ती बिठाए, ज़बरदस्ती बिठाने से बेहतर होगा कि हम उनको कन्विंस करें कि अमन ज़रूरी है आम अफ़गान के लिए, अफ़गान अवाम के लिए। वो सारे अफ़गान है, उनके लिए अमन जो है ना ये ज़रूरी है, ख़ित्ते के लिए अमन ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों दबाव वाली पॉलिसी जो है इसको तर्क करना चाहिए। इसके बजाय मिल बैठ के, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत जल्दी में हैं और जल्दी में काम ख़राब हो सकता है और ख़राब हो भी जाएगा अगर हमने इस तरह गलती की। क्यों, इस तरह मुल्ला बिरादर को भी हमने अरेस्ट किया था, 10 साल उसको भी हमने जेल में रखा, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव नतीजा सामने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक तो उसको मीडिया से मीडिया ग्लेयर से उसको अवॉइड करना चाहिए, गैर ज़रूरी तौक़ुआत अवाम की नहीं बढ़ानी चाहिए और अफ़गान हुकूमत को भी हौसले से काम करना चाहिए, पाकिस्तान को भी हौसले से काम करना चाहिए, ना कि दबाव और दौन से। और तीसरी जो अहम बात है वो डॉक्टर अशरफ गनी और इमरान खान के दरमियान जो आज टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है, मैं समझता हूँ कि इसके भी पॉजिटिव इसके असरात हो सकते हैं। होप इमरान खान विल विज़िट अफ़गानिस्तान, तो उससे भी बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन बेहतर होगा, मैं अभी भी अगेन कहता हूँ कि इनको पब्लिकली करने के बजाय हमें ये बात जो है ना क्लोज डोर और किसी ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पे किसी को भी पता ना हो, तब ये बातचीत कामयाब हो सकती है। वरना मैं नहीं समझता हूँ कि इसी तरह अगर हम करेंगे तो छोटे छोटे वाक़यात, अगर तालिबान एक मीटिंग में ना आए तो कोई कुफर नहीं टूटा है, वो आ जाएंगे, उसने सिर्फ ये एतराज़ किया है, एजेंडे पे एतराज़ किया है। इसी से हमें इतना जटरी नहीं होना चाहिए कि सब्र, बर्दाश्त, हौसले से काम लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ने वाकई निकलना है तो मैं समझता हूँ कि अपने एक दूसरे के नर्व्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने ये जो नई पोजीशन ली है कि हम जी परमानेंट बेसिस हमें चाहिए, स्पेशली शीनडन वाला या बाग्राम वाला, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि पोजीशनिंग जो है उसको थोड़ा सा हमें एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए इनिशियल। इसी तरह अफ़गान हुकूमत की जो पोजीशन है वो भी बड़े स्टक हो गए हैं कि हमारी बग़ैर कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, हम बैठना चाहते हैं और ये हमारा मसला है। डेफिनेटली ये अफ़गान कौम का मसला है, ये अफ़गान हुकूमत का मसला है, वो अफ़गान कौम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लेट गिव पीस अ चांस, अमन को हमें एक मौका देना चाहिए और वो हम तब देंगे जब थोड़ा सा, इसी तरह तालिबान पे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आयत होती है, क्योंकि किसी भी नाकामी की सूरत में ये डायलॉग जो जा रहे हैं, किसी भी नाकामी की सूरत में इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर तालिबान के गैर लचकदार रवैये पे होगा। तालिबान भी को मतलब है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि न अमेरिका 1 इंच पीछे जा रहा है, न तालिबान 1 इंच पीछे जा रहे हैं, न अफ़गान गवर्नमेंट 1 इंच पीछे जा रही है, ताकि अमन को मौका दे। और तीसरी बात जो मैं अहम करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये जो नैरेटिव है, ये शिकस्त और फ़तह की जंग में, ये यूनिवर्सल बात है कि जंग में कोई फ़तह नहीं होती, जंग में शिकस्त ही शिकस्त होती है, क्योंकि जंग मीन डिस्ट्रक्शन, तबाही, कत्लेआम। तो अभी जितनी कत्लेआम हुए है, जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, हमने अफ़गानिस्तान में देखा है। आखिरी जो शिकस्त है वो अफ़गान अवाम की है, क्योंकि वो इसमें मर गए हैं, वो इसमें तबाह हो गए, उनके खेत, उनके कल्याण, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल। तो मैं समझता हूँ कि ये नैरेटिव, क्योंकि हम अब जीत रहे हैं, जो स्पेशली तालिबान की नैरेटिव कि अभी हम जीत रहे हैं, अभी अमेरिका मजबूर है, अभी अफ़गान हुकूमत मजबूर है, मेरे ख़्याल में ये नैरेटिव जो है, दीज आर द रॉन्ग नैरेटिव। हमें अगर वाकई हम अमन में इंटरेस्टेड है तो हमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। हमें एक ऐसी माहौल क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे ये ना हो कि अमेरिका हार गया,
हम जीत गए, तालिबान हार गए, अमेरिका जीत गया, अफ़गान हुकूमत जीत गया। मेरे ख़्याल में अभी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अफ़गान इंटेलेक्चुअल पे है, अफ़गान कौम के सियासी लीडरान, उनके मुजाहिदीन, उनके उलमा पे है कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि जिसमें सबको ये एहसास हो कि हम जीत गए हैं, तब जाके मसला हल हो सकता है, या सबको ये एहसास हो कि हम हार गए हैं, तब जाके ये मसला हल हो सकता है।